हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपके एग्ज़ाम कब तक होंगे, यानी जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे कब तक, और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कब से फिल कराए जाएंगे, और आखिर जो इतनी लेट लतीफ़ी हो रही है वो क्यों हो रही है। तो हर एक चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम आखिर कब तक होंगे। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि पहले इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए 7 जुलाई को तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ था, ठीक है। और तुरंत दूसरे दिन 8 जुलाई को एग्ज़ाम होना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि भाई हम ही लोग एग्ज़ाम देने वाले, जैसे जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में थे उन लोगों ने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया, सेकेंड में थे उन लोगों ने भी, थर्ड सेमेस्टर में, मतलब सभी लोगों ने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म फिल किया था, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने सीटेट का फॉर्म डाला है और जिन लोगों ने 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम दिया तो नेक्स्ट डे वो 8 जुलाई को वो एग्ज़ाम दे पाएंगे, इतना तो नहीं रहता, क्योंकि एक दिन पहले निकला जाता है, या ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। वो तो आप लोग सभी जानते हो कितना फेस करना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तब जाके हम लोग कहाँ पे पहुँच पाते हैं, जहाँ पे हमारा एग्ज़ामिनेशन जो भी हमारा कॉलेज होता है वहाँ पे पहुँच मिलता है ना। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम ये चीज़ है कि जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है, जो डायट प्राचार्य हैं उनका ट्रांसफ़र, तो जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे सेटलमेंट होना थोड़ा सा टाइम तो लगता ही लगता है, तो ये भी हो जाता है। और बाकी तो आप पीएनपी को तो जानते हैं, थोड़ा सा लेट लतीफ़ मामला रहता है, और लेट लतीफ़ रहे भी क्यों ना, क्योंकि बहुत सारे वर्क करने रहता है। ऐसा तो है नहीं कि एक ही वर्क करना है जिस पे पूरा फोकस किया जाए, टाइम टू टाइम सभी पे फोकस किया जाता है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो अभी आप मान के चलें कि जो आपके एग्ज़ाम है, तो अब इधर तो यहाँ पे भी सोच लें कि 15 जुलाई से अगर एग्ज़ाम, तो ये चीज़ तो ना ही अगर आप सोचें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर 15 जुलाई का मतलब ये हो जाता है कि भाई आज टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, एक वीक निकल चुका है, उसके भी दूसरे वीक के 2 दिन भी हो चुके हैं, तो 4-5 दिनों में डेट शीट आनी प्लस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना, ये तो लगता नहीं कि ये संभव है ना। और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है भाई। एग्ज़ाम है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दिया जाता है, जब डेट शीट आती है तो उसके बाद भी 15 दिन दिए जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो 15 जुलाई को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मान के चलें कि हाँ 29 जुलाई 22 जुलाई या 5 अगस्त तक आप मान लें, है ना, 5 अगस्त तक, तो हाँ हो सकता है, ये हो सकता है कि आपके इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएं, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है। और हाँ, एक न्यूज़ है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एग्ज़ाम इस डेट में है, इस डेट में है, तो आप लोग ऐसे न्यूज़ पर विश्वास ना किया कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आपको हर एक प्रक्रिया पता है कि पहले एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, उसके बाद में डेट शीट आती है, उसके बाद एग्ज़ाम होते हैं, तो ऐसी कोई प्रक्रिया भी हुई है क्या? ऐसा तो नहीं है। जब ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई है तो एग्ज़ाम कैसे हो सकते हैं? वही वाली बात है, जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि मान लीजिए आपको एक सूट सिलाना है, तो जब आप उसको लाएंगे ही नहीं तो टेलर के यहाँ देंगे क्या, है ना। यहाँ पे ये एग्जाम्पल सटीक बैठता है। या मान लीजिए कोई भी चीज़ है, आपके यहाँ पानी है, या मान लीजिए आप कोई पेय पदार्थ कोई आपने घर में उसको, वो आप घर में लाए नहीं हो और उसको पीने के कैसे सोच सकते हैं? जब वो आप लेके आएंगे तभी तो आप उसको पिएंगे ना। तो बस यही चीज़ है भाई, जब तक आपकी डेट शीट नहीं आती है, जब तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल किए जाएंगे, तब तक एग्ज़ाम कैसे हो सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट आने के 15 दिन का आपको टाइम मिलता है, तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। और ऐसे ही कोई भी अफवाह कोई उड़ा दे तो उस पर यकीन ना किया कीजिए। और दूसरी बात हमने अभी आपको बताई कि जो ये ट्रांसफ़र वाली प्रक्रिया है, इसमें भी थोड़ा टाइम लग गया, तो यानी मान के चलिए अगर 29 जुलाई से 5 अगस्त तक, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कितना टाइम चाहिए होता है, तो 6 डेज़ का, वो भी 6 डेज़ कैसे वाले 6 डेज़ जिसमें एक भी दिन गैप ना हो, जैसे बीच में संडे भी ना पड़े, कोई छुट्टी भी ना पड़े। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम लगातार होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 3 दिन चाहिए होते हैं, क्योंकि 3 दिन में सारे सब्जेक्ट का हो जाता है। उसके बाद
3 दिन थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, इसलिए 6 दिन तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से अभी आपके एग्ज़ाम की कोई ऐसी डेट नहीं निकल कर आई है, ना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अभी फिल कराए जा रहे हैं, कोई भी ऑफिशियल डेट इस तरह से नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये एग्ज़ामिनेशन जो फॉर्म है ये कब तक फिल कराए जाएंगे। तो आपके पास कॉल्स भी आती होंगी कॉलेज से कि आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कराए जा रहे हैं, आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, हमें दीजिए। तो हाँ, आप बिल्कुल दीजिए, क्योंकि ये बात हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, अवगत करा चुके हैं, और हम फिर से अवगत करा रहे हैं कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो आप पूरी कराइए, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा। किसी भी दिन किसी भी टाइम न्यूज़ आ सकती है, इससे रिलेटेड आपको खबर मिल सकती है कि हाँ एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, प्लस आपकी एग्ज़ाम इतनी से इतनी डेट में होने संभावित है। ठीक है, लेकिन अभी ऐसी कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आई है। ठीक, तो इस तरह से आपसे हमने इस टॉपिक पे बात कर ली कि एग्ज़ाम आखिर कब तक होंगे, इतनी देरी क्यों है। दूसरी बात, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अभी नहीं आए हैं। और अगर हम एक और बात कर लेते हैं कि जब अब इतने कम दिन बचे हुए हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपके सितंबर में चले जाएंगे, अक्टूबर में चले जाएंगे, तो भी आप तैयारी ना करें। तो तैयारी आप लोग बिल्कुल करें, तैयारी में आप लोग अच्छे से लग जाएं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं जब डेट शीट आएगी तभी हम तैयारी करेंगे, तो वो चीज़ गलत होती है। नॉलेज लेना, ज्ञान लेना कोई ख़राब नहीं होता। ज्ञान आप जितना लेंगे उतने ही आप मजबूत बनेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर निकाल कर और आपको बैठ जाना, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि आपने जो शुरुआत की है भाई, जिस रास्ते पे आप चले हैं, तो मंजिल पर भी आप पहुंचेंगे। और जब मंजिल पर आपको पहुंचना है तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। आपको ये सेमेस्टर्स भी कंप्लीट करने, प्लस आपको सीटेड और भी जितने टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम उसको भी क्वालिफाई करना होता है। तो इसके लिए आपको नॉलेज भी चाहिए होती है, और आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो। तो आप क्या होता है, कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान। तो अभ्यास आप जितना करेंगे, जितना उसको रिवीजन करेंगे, जितना दोहराएंगे, तो उतना ही आपको नॉलेज होगी। क्योंकि आपने देखा होगा जितनी बार एक चीज़ को हम पढ़ते हैं उससे कुछ ना कुछ ऐसा लगता है हमें नया सीखने को मिला है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। और हाँ, एक बात और कहना चाहते हैं कि आप स्टडी कैसे करें और कहाँ से करें। तो जो हम आपको जो पेपर सॉल्व करा रहे हैं उनको आप लोग सॉल्व करें अच्छे से। और जो सीरीज़ को हमने कराया है उसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, वो भी आप लोग कंटिन्यू देखें। कोई भी जो भी आपके क्लासेस हैं उनको आप प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज दिए हुए हैं, सभी सीरियल वाइज हैं, तो आप लोग सीरियल वाइज चीज़ों को देखें। ऐसा नहीं है कि मिस कर करके या स्किप कर करके चीज़ों को देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि आधा ज्ञान, कहते नहीं, आधा ज्ञान ले लेता है जान, तो आधा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग क्या करें, अच्छे से स्टडी करें, ध्यान से पढ़ाई करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखें। क्योंकि कहते नहीं कि हम जंग पे जा रहे हैं तो हमारी पूरी तैयारी है, वो बात अलग की है। आज नहीं जंग पे जाना है तो कल तो जाना ही जाना है, क्योंकि हमें पता है कि हमें जाना है। तो बस वही वाली चीज़ है। बाकी आप जैसे ऐसी न्यूज़ आती हैं, वायरल होती हैं, हालांकि हम इस टॉपिक पे बना चुके हैं, आप लोगों से संपर्क में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें लगा कि आज भी आप लोगों को ये चीज़ बतानी चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये डेट आ गई, वो डेट आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप मान के चलें। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ अच्छा और आपको हम बता देते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम है वो जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में हो सकते हैं। और मान लें आप 29 और 30 और 31 जुलाई, और आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अगस्त ये एग्ज़ाम संभावित हैं, हो सकते हैं, मगर अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है। तो इसलिए हम सिर्फ संभावित ही बोल सकते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें, बाकी जो होता है, जैसा होता है, हम आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। तो मिलते हैं क्लास में फ्रेंड्स, और आप तब तक स्टडी करते रहें। और अगर अभी आप क्लास से नहीं जुड़े हैं, यानी आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। और क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, हमें और भी अच्छे से। हालांकि हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझाते हैं, बड़े ही सरल भाषा में समझाते हैं, लेकिन फिर भी जब आप लाइक करते हो तो हमें और भी मोटिवेट होते हैं कि हमें और भी अच्छी चीज़ें लेके आनी चाहिए, है ना, कि हमारी बताई हुई चीज़ें आप लोगों की समझ में आ रही हैं, हमें ऐसा फील होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।